नमस्कार दोस्तों, दीप श्री एकेडमी के इस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज अलजेब्रा का पार्ट नंबर 5। और इससे पहले देखिए आपके 4 पार्ट और बन चुके हैं जो कि आपको देख लेना है, क्योंकि देखिए आगे जो कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट होंगे वो जो पिछले वाले जो पार्ट हमने कराए हैं उस पर ही डिपेंड होंगे। तो सबसे पहले आपके एक काम करिएगा, जो भी 4 पार्ट आपके पहले हो चुके हैं उनको पहले आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप ये वाले कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन चल रहे थे वो आपके चल रहे थे x प्लस 1/x वाले। तो देखिए x प्लस 1/x वाले क्वेश्चनों में देखिए मैंने आपको 1 पावर से 2 पावर में, 1 पावर से 4 पावर में, 1 पावर से 6 पावर में, 1 पावर से 3 पावर में कैसे जाते हैं। अब देखिए बात आती है किसकी के 1 पावर से। देखिए यहाँ पर 1 पावर है, 1 पावर से आपको देखिए कितनी पावर में जाना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको देखिए 1 पावर से आपको देखिए 5 पावर में जाना है। तो 1 पावर से 5 पावर में जाने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, आपको 5 पावर में जाना है तो देखिए x पहले आपको q करना पड़ेगा, फिर आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करिए और जो भी अपने को वैल्यू दी गई है उसको क्या कर दीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो x प्लस 1/x का पूछा गया है अभी तक। तो देखिए अपने को x प्लस 1/x को अगर की है, अगर आपको 5 पावर में जाना है तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, q करना पड़ेगा, फिर अपने को स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो भी दिया गया है उसको उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो देखिए 3 पावर ये और 2 पावर ये कितनी हो जाएंगी, 5 पावर हो जाएंगी। तो उसके बाद देखिए आपका जो ये 5 पावर के बाद जो भी अपने को दिया गया है वो उसमें से क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। अब उसके बाद देखिए आपका माइनस में भी दिया जा सकता है, तो भी देखिए अपने को माइनस में अगर दिया है तो क्या करना है, तो आपको देखिए क्यू निकालना है, स्क्वायर निकालना है, फिर जो भी दिया है उसमें से माइनस करना है, सीधा सीधा याद रखिए। और अगर अपने को अगर 1 पावर से अगर 7 पावर में जाना है तो देखिए यहाँ पर आप प्लस कर लीजिएगा। x प्लस 1/x अगर कुछ भी दिया हो, अगर आपको 7 पावर में जाना है तो 7 के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 3 पावर, फिर 4, 4 और 3 कितनी हो जाएंगी, 7 पावर, और फिर उसमें से जो भी दिया गया है उसको क्या कर देना है, उसको माइनस कर देना है। तो देखिए आप 7 पावर में आसानी से पहुंच जाएंगे। तो देखिए ये आपके कॉन्सेप्ट हैं कि 1 पावर से 5 पावर में कैसे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि देखिए आगे आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं इन्हीं पे डिपेंडेड। ठीक है, चलिए जी देखिए, ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर पहला है जो आपसे कह रहा है कि 1 पावर से आपको 5 पावर में जाना है। x प्लस 1/x दिया गया है, आपसे कह रहा है कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बोला था कि जब आपको 5 पावर में जाना है तो सबसे पहले अपने को क्यू करना पड़ेगा। तो क्यू करना देखिए मैंने आपको पिछले वाले वीडियोज में आपको बता रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो देखिए 1 पावर से अगर अपने को 3 पावर में जाना है तो आप क्या करिए, k का क्यू करिए। k की जगह पे देखिए कितना लिखा है, 4 लिखा हुआ है, तो k का क्यू करिए और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करना होता है और माइनस है तो आपको प्लस करना होता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस और 3 इंटू क्या हो जाएगा, 4। ये हो गया, ये देखिए हमने क्यू कर दिया। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, स्क्वायर। तो देखिए हम स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको देखिए यहाँ k का स्क्वायर करना है, मतलब k की जगह कितना लिखा है, 4, और उसमें से देखिए अगर यहाँ प्लस है तो माइनस का 2 करना है और माइनस है तो प्लस का 2 करना है। तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2, और जो भी अपने को दिया गया है k की वैल्यू वो उसमें से क्या कर दो, माइनस x प्लस 1/x की वैल्यू को क्या कर दो, माइनस। इतना सा अपने को करना है। कॉन्सेप्ट देखिए आपको मैंने बता ही दिया है, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। देखो, और एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 64 माइनस कितना आ जाएगा, 12, और ये आएगा आपका 16 माइनस 2, और ये आ जाएगा 4। तो देखिए आप इस कैलकुलेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्ट अगर आप क्यू निकाल लेंगे तो आपको डायरेक्ट सीधा स्टेप लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे। तो देखिए एक सारी की सारी स्टेप्स है ना आपको मेंटली करनी है, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं करना है, आपको मेंटली करना है। ध्यान देखिए, अब यहाँ देखिए 64 में से 12 जाएगा तो बचेगा कितना, 52, और इंटू यहाँ बचेगा 14, और माइनस का कितना आएगा, 4। तो आपको देखिए डायरेक्ट ये वाला स्टेप निकालना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट आपको मेंटली निकाल लेना है, और स्क्वायर है तो ये भी मेंटली निकाल लेना है। सिर्फ आपको ये लिखना है डायरेक्ट में स्टेप।
चलिए अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 14 का इसमें गुणा करो, 14 दूनी 28, 14 पंचे 70 और 2 कितना हो जाएगा 72, और माइनस का क्या आएगा 4। तो देखिए 728 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 724। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 724। और 724 देखिए आपका फोर्थ वाला ऑप्शन कैसा होगा, सही होगा। तो देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि एक पावर में कैसे जाते हैं तो देखिए आसानी से आप कर पाओगे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन है जिसमें देखिए आपसे कह रहा है कि एक पावर से आपको क्या करना है, 7 पावर में जाना है। और देखिए एसएससी सीजीएल मेंस अभी करंट वाला क्वेश्चन है, मेंस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए एक पावर से हम 7 पावर में कैसे जाएंगे। तो 7 पावर में जाने के लिए सबसे पहले हमें 3 पावर में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, 3 पावर में जाते हैं और फिर हमें 4 पावर में जाना पड़ेगा। तो 3 पावर में जाने के लिए अभी मैंने क्या कहा था कि आप उसका क्यू कर दीजिए के का, और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। ये आप मेंटली करिए, ये आपको ऐसे नहीं कि आप हर बार हर क्वेश्चन में ऐसा लिखें, आप इसको दिमाग में ही कर लीजिए कि 3 का क्यू करेंगे 27 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो देखिए 27 में से 9 जाएगा तो अपने आप 18 बचेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अब अपने को क्या निकालना है, 4 पावर। तो 4 पावर आप यहाँ निकाल लो या चाहे अलग से निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर अपने को 4 पावर निकालना है तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालते हैं। पहले एक्स स्क्वायर निकालते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² सबसे पहले कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे के का, और उसमें से क्या कर देंगे 2 माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 9 - 2 आपका आएगा कितना 7। तो देखिए ये 2 पावर में पहुंच गए। फिर उसके बाद हमें 4 पावर में जाना है, x प्लस एक्स की पावर 4 1/x की पावर 4 में जाना है। तो फिर से देखिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कर देंगे और उसमें से 2 माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 49 - 2 इक्वल क्या आ जाएगा 47। तो देखिए ये चीज आपको मेंटली करनी है, ये जो मैंने अलग से बताई है। जो पिछले वाले वीडियोज हैं उसमें देखिए मैंने आपको जल्दी जल्दी करना सिखाया है, तो वहां पर देखिए अपने को ये डायरेक्ट कर लेना है। तो डायरेक्ट जब कर लोगे ना तो यहाँ सीधा हम 47 रख देंगे, और फिर जो भी दिया है अपने को वो क्या कर देना है माइनस। तो देखिए माइनस क्या दिया है, x प्लस 1/x की वैल्यू अपने को 3 दी गई, 3 उसमें से क्या कर देना है माइनस। अब इसके बाद देखिए कितना आएगा 27 और ये आएगा 9, और 27 में से 9 जाएगा तो देखिए बचेगा कितना 18 बचेगा आपका, और 18 बचेगा आपका, हाँ 18 बचेगा, और इंटू क्या आ जाएगा 47 और माइनस का क्या आएगा 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, देखिए 18 का इसमें करेंगे, 18 सत्ते 26, 126, और देखिए कैरी कितनी आएंगी 12, और 18 चौका 72 और 12 कितना हो जाएगा 84। तो देखिए यहाँ आपका कितना बनना है, आपका 846 बनना है, और माइनस करना है उसमें से 3, तो क्या बनेगा आपका आंसर 843 बनेगा। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 3 माइनस करना है 843। तो देखिए ये आपका सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो देखिए आपको बहुत आसानी होगी कि आपको 7 पावर में जाना है तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, क्यू करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें 4 पावर में जाना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी दिया है उसको उसमें से क्या करना पड़ेगा माइनस। तो देखिए आप यहाँ से 1 पावर से आप 7 पावर में आसानी से जा पाओगे। और देखिए पूछा गया क्वेश्चन है आपका, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान था, ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं था। तो समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा है कि आपको 5 पावर में जाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ सिचुएशन अलग है। तो x प्लस 1/x को देखिए उसने थोड़ा सा ब्रेक करके लिखा है, थोड़ा सा और अलग तरीके से लिखा है। तो अपन उसको क्या करेंगे, x प्लस 1/x में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो हम कर लेंगे। चलिए तो देखिए यहां पर करके देखते हैं, x प्लस 1/x नहीं दिया है तो देखिए नीचे अपने को x चाहिए, तो सब में क्या करो x का डिवाइड कर दो। ये देखिए मैंने सब में x का डिवाइड कर दिया, जो भी करना है सबके साथ ही करना है। हमें नीचे x चाहिए था, 1/x चाहिए था, इसलिए हमने x का इसमें डिवाइड कर दिया। तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए जो रूट है ना, ये आपका x पर नहीं है, केवल 7 पर रूट है। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ x प्लस इसको ले लेंगे अलग। तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x, और इस √7 को उस तरफ ले जाएंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस का है तो क्या का हो जाएगा प्लस का। एक्चुअली देखिए उसे ऐसा लिखना था,
उसे लिखना था x प्लस 1/x को √7 लिखना था, लेकिन देखिए उसने इसी को ब्रेक करके देखिए क्या कर दिया, इसी को तोड़ के इस तरह से लिख दिया। तो अपने को क्या करना है, अपने को जब x प्लस 1/x है तो इस वाली फॉर्म को भी क्या बना लेना है, x प्लस 1/x में बना लेना है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो अब देखिए x प्लस 1/x आ गया। अब हमें देखिए 5 पावर में जाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 पावर में और फिर किसमें, 2 पावर में, और जो भी है उसको माइनस करना है। 3 पावर में जाएंगे तो देखिए क्या करना है, 7 का √7 का क्यू करो और इसमें से 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। देखिए प्लस है तो माइनस करना है, तो देखिए एक चीज ये हो गई आपकी। ये देखिए हम 3 पावर में पहुंच गए। ये जल्दी जल्दी करना है अपने को। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, √7 का स्क्वायर करो और देखिए प्लस है यहां पर तो माइनस का 2 कर दो और जो भी दिया है उसको माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा √7। ये बनेगी आपकी पूरी कंडीशन। अब देखिए इसको सॉल्व आगे कैसे करेंगे। अब देखिए √7 का क्यू करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा, 7√7 और उसमें से देखिए 3√7 माइनस करना है अपने को और इनटू देखिए अगर √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 7 और 7 माइनस क्या आ जाएगा, 2। देखिए मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं यहाँ पे, और माइनस का √7। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर यहां से देखिए हम 7√7 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 4√7 और इनटू में देखिए 7 में से अगर 2 माइनस होगा तो कितना आएगा, 5 और माइनस का क्या आएगा, √7। तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 20√7 और माइनस का क्या आ जाएगा, √7। ठीक है, तो देखिए आपका ये 20√7 आ गया, माइनस का √7 आ गया। तो देखिए 20√7 में से 1√7 जाएगा तो आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा, 19√7 बचेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 19√7 होगा। और जो कि देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला। तो देखिए एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए अगर अपने को कॉन्सेप्ट पता है कि 5 पावर में जाना है, पहले क्यू करना है, फिर स्क्वायर करना है, फिर जो भी दिया है उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए मैंने उसी तरह से कर दिया है आपका। और ये जो कैलकुलेशन है ये देखिए मैंने लिखी है, ये आपको पेपर में नहीं करनी है, ये मेंटली करना है आपको। डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखना है, डायरेक्ट आंसर पे आना है। समझ गए कि नहीं आप। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे आइए। ये देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगले क्वेश्चन में x प्लस 1/x इक्वल 3 दिया है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा आता है, डाटा इनका याद रखना है सीधा सीधा। तो अपने को देखिए क्या करना है, 5 पावर में जाना है। तो देखिए 5 पावर में देखिए हम जाएंगे तो कैसे करेंगे, पहले अपने को क्यू करना है। तो इसका क्यू करिए, तो क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर क्यू माइनस इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। ये देखिए 3 पावर हो गई है। ये कैलकुलेशन दिमाग में ही कर लेना है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे सब कुछ। फिर क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखिए स्क्वायर करेंगे तो 3 का हम स्क्वायर करेंगे और प्लस है तो देखिए यहाँ पर माइनस का 2 कर देंगे और जो भी दिया है उसको माइनस कर देंगे। तो देखिए के की वैल्यू जो दी गई है वो अपने को कितनी दी गई है, 3। अब देखिए कितना आएगा, 27 माइनस 9 कितना आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 18। देखिए 3 का क्यू करेंगे 27, 27 में से 9 माइनस होगा कितना बचेगा, 18। और ये देखिए आपका 9, 3 3 जा 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 और माइनस कितना आएगा, 3। 18 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126 और माइनस क्या कर देंगे, 3, तो आपका आ जाएगा 123। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका 123 होगा। तो डायरेक्ट आप अगर डाटा भी कभी ऐसा फंस जाता है कि x प्लस 1/x इक्वल 3 दिया है तो डायरेक्ट शॉर्टकट याद रखो कि उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका 123, 123 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए फिर ये कह रहा है कि अगर अपने को डाटा में अगर दिया है x प्लस 1/x इक्वल 5 दिया है, ये कई बार देखिए क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो x प्लस 1/x इक्वल अगर 5 दिया है तब देखिए अपने को कैसे करना है। अब आपको देखिए 5 पावर में आना है। तो 5 पावर में आने के लिए सबसे पहले अपने को 3 पावर में जाना है। तो 3 पावर में अगर हम जाएंगे तो देखिए 5 का क्या कर देंगे, क्यू, और उसमें देखिए 3 का मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, माइनस। तो देखिए हम 3 पावर में पहुंच गए। 3 पावर के बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर करिए और उसमें से देखिए क्या कर दीजिए, 2 को माइनस कर दीजिए और जो भी दिया है उसको क्या कर दीजिए, माइनस। तो देखिए क्या दिया अपने को, के की वैल्यू कितनी दी गई है अपने को, 5 दी गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपका क्या आएगा, 5 का क्यू करेंगे तो 125 आएगा और माइनस ये कितना आ जाएगा, 15। और देखिए यहां पर अपने को 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और माइनस का क्या आ जाएगा, 2 और माइनस का क्या आएगा, 5।
तो यहाँ पर देखिए बच रहा अपना कितना 110 और यहाँ पर कितना बच रहा है आपका 23 और उसमें से 5 माइनस करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2530 और 2530 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 2525। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा 2525 होगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आपका ऐसा जब भी डाटा कभी भी x प्लस 1/x इक्वल अगर 5 कभी भी हो तो ध्यान रखिएगा उसका आंसर जो आएगा, अगर आपको 5 पावर में जाना है तो उसका आंसर क्या आएगा 2525, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब कोई क्वेश्चन नहीं है, तो देखिए ये मैंने आपको अलजेब्रा का पार्ट नंबर 5 आपको पूरा बता दिया है कि आप 1 पावर से 5 में और 7 में कैसे जाते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ काफ़ी मिलते रहें। क्योंकि देखिए अक्सर लाइन से देखिए आपके वीडियोज़ आते जाएंगे और आप उनको देखते जाइएगा और अपने नोट्स भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।